नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरबा, बेगमगंज और जावत की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और आपका शहर आपकी खबर में सबसे पहले बात करेंगे कोरबा की, जहां बारिश के चलते मुख्य सड़क पूरी तरह पानी में बह गई है। बारिश में बह गई सड़क। जी हां, कोरबा जिले से एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां बारिश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर दिया है। करतला ब्लॉक के कोटमेर गांव से उसके आश्रित गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बारिश के चलते पूरी तरह से बह गई है, जिससे ग्रामीणों का जिले से संपर्क टूट गया है। हालात यह है कि ग्रामीणों को अपने खेतों की मेढ़ों को काटकर वैकल्पिक रास्ता बनाना पड़ा है, ताकि एम्बुलेंस, स्कूली बच्चे और बीमार बुजुर्ग किसी तरह गांव से बाहर जा सकें। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में बेहद घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था, जिसकी वजह से पहली बारिश में ही यह धराशायी हो गई। लोगों का कहना है कि ना तो कोई अधिकारी अब तक मौके पर आया है और ना ही कोई इंजीनियर या ठेकेदार स्थिति का जायजा लेने पहुंचा है। ग्रामीणों की मांग है कि शासन इस सड़क के पुनर्निर्माण को तत्काल प्राथमिकता दे और संबंधित अधिकारियों व ठेकेदारों की जवाबदेही तय कर इस लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कोरबा से चंद्र कुमार श्रीवास लाइव जुड़ गए हमारे साथ। चंद्र कुमार, बात की जाए कोरबा में, बात की जाए कोटमेर गांव से जो आश्रित गांव को जोड़ने वाली सड़क है, वो पहली ही बारिश में धराशायी हो गई है। जिले से लोगों का संपर्क टूट गया है, यहां तक कि लोगों को मेड़ काटकर वैकल्पिक रास्ता बनाना पड़ा है। आखिर क्या कुछ जानकारी और किस अधिकारी और के उदासीन रवैये के चलते इस गांव को इस दुर्दशा से जो है भुगतना पड़ रहा है? जी मैं बताना चाहूंगा कि ये कोरबा जिला का करतला ब्लॉक का पूरा ये मामला है, जहां पर अभी लगातार हो रही बारिश की वजह से जो है प्रधानमंत्री सड़क के साथ साथ वहां पे जो बनी हुई पुल थी वो काफी जर्जर थी, पुल बह गई। इसके साथ ही पीएमजीएसवाई की जो रोड है, प्रधानमंत्री सड़क योजना की जैसे बनाई गई सड़कें थी, वो भी बह गई है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि अभी इस गांव की जो समस्या है काफी गंभीर है, आने जाने के लिए मार्ग नहीं है। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा वैकल्पिक मार्ग तो बनाया गया है, मिट्टी डाल करके, खेत की मिट्टी को काट करके। इसमें सिर्फ मोटरसाइकिल या साइकिल या पैदल आना जाना किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे चार पहिया की अगर बात करें, चार पहिया आना जाना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर रात बिकाल या दिन सवेरे अगर किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है, किसी भी इमरजेंसी की अगर जरूरत पड़ती है, तो वहां पे पहुंच पाना चार पहिया की बहुत मुमकिन है। इन सारी समस्याओं को लेकर के हालांकि ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से भी जनदर्शन में शिकायत किया था, लेकिन अभी तक इसमें किसी भी प्रकार का अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। हालांकि इसमें हमने जनपद सीईओ करतला से जब हमने बात किया, वैभव कौशिक से, तो उन्होंने साफ इस चीज से साफ इंकार कर दिया कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी हवाला दिया कि अभी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर जन दर्शन शिकायत आने के बावजूद भी अगर जनपद सीईओ वैभव कौशिक को जानकारी नहीं होना, ये समझ से परे। हालांकि यहाँ पे अगर शिकायत कोई भी अगर आती है, समस्याएं कलेक्टर ऑफिस में खासकर शिकायत की जो आती है, तो उसके बाद उसको तुरंत फॉरवर्ड कर दिया जाता है संबंधित अधिकारी को, उस विभाग को। लेकिन यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि वैभव कौशिक के द्वारा उनको जानकारी नहीं होना, तो कहीं ना कहीं ये समझ से परे है। या तो ये भी कर सकते हैं कि पीएमजीएसवाई के द्वारा जो है इन सारी चीजों को ग्रामीणों को अभी भी कोई सुविधा देना नहीं चाह रही होगी। ये भी हो सकता है कि एक्चुअल में उनको या सही स्थिति में उनको जानकारी ना हो। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर कलेक्टर ऑफिस में जनरल में शिकायत होने के बावजूद भी, 15 से 20 दिन होने के बावजूद भी, किसी भी प्रकार का अगर अधिकारी को इन सब चीजों का संज्ञान में नहीं आना, ये सोचने वाली बात है। जी मिश्रा जी। लेकिन बात की जाए चंद्र कुमार, बारिश का सीजन चल रहा है, अलर्ट मोड पर गांव है, अधिकारी कर्मचारियों को गांव पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो पाए। ऐसे में
पहली ही बारिश में सड़क बह गई है और अधिकारी कह रहे हैं कि इस मामले से संज्ञान में नहीं है, मामले से अनभिज्ञ हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी कार्यप्रणाली पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्या माना जाए कि पूरा जो ये घपला जो हुआ है ग्रामीण सड़क निर्माण में, जो कि हम तस्वीरें देख रहे हैं, धराशायी रोड हो गई है, इसमें ऊपर से लेकर ग्रामीण स्तर तक के अधिकारी लिप्त हैं, जिस वजह से अब कोई इस पर सवाल खड़े नहीं कर रहा है, कोई सामने नहीं आना चाह रहा है। जी भैया जी, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि हालांकि हमने सरपंच और सचिव से इस विषय में चर्चा करने का प्रयास किया। फोन के माध्यम से जब बात करने का प्रयास किया तो नेटवर्क का सही होने से उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन ग्रामीणों का यह कहना है कि सरपंच सचिव भी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे उदासीनता भी देखी जा रही है सरपंच सचिव की, जो इतने दिनों के बावजूद भी उन चीजों को, उन गंभीर समस्या होने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जाना, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है ग्रामीणों के लिए। और देखा जाए इन समस्या को, अभी तो हालांकि अभी शुरुआती बारिश है, अगर आने वाले समय में इसी प्रकार से अगर बारिश होती है तो उनके फसल के साथ साथ उनकी जो बनाई हुई वैकल्पिक मार्ग है वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। हालांकि इसमें अभी तक का किसी भी प्रकार का आधिकारिक इसमें पुष्टि नहीं आ पा रही कि आगे उनकी क्या रणनीति है, क्या कार्रवाई करेंगे। जैसे हमने भी आपको बताया कि वैभव कौशिक जो सीईओ है करतला ब्लॉक के, उन्होंने साफ हाथ खड़ा कर दिया कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। ये सोचने वाली बात है। जी मिश्रा जी। चंद्र कुमार, बात की जाए, जब ये सड़क का निर्माण किया जा रहा था, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़े पुल का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन महाज बिना पुल का निर्माण किए ही रोड को बना दिया गया और पहली बारिश में जो है कटाव की स्थिति के कारण जो है रोड धराशायी हो गया है। हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, कोई छोटा मामला नहीं, बड़ा मामला। और ऐसे में जो है ग्रामीण सवाल खड़े कर रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि हमें मामले से में संज्ञान नहीं है। ऐसे में क्या माना जाए कि जब निर्माण कार्य होता है किसी भी रोड का, तो उसमें थिकनेस की जांच होती है, गुणवत्ता की जांच होती है। तो क्या माना जाए कि जब सड़क का निर्माण किया जा रहा था तब मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया है, मानकों के विपरीत कार्य किया गया, तभी ये रोड इस तरह की जर्जर हालत में नजर आ रही है। जी मिश्रा जी, बिल्कुल। अगर किसी भी एजेंसी के द्वारा अगर रोड का या किसी भी चीज का अगर निर्माण कराया जाता है तो उसमें थिकनेस, मोटाई, उसमें कोर कटिंग, सारी चीजों को, गुणवत्ता को वहाँ पे लैब टेस्टिंग किया। लेकिन यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि लैब टेस्टिंग के अलावा जो पुल जो बही है, वो पुल लगभग बताया जा रहा था कि लगभग 10 से 15 वर्ष पुरानी पुल है, लेकिन पुल जर्जर हो चुकी थी। इसके बावजूद भी पीएमजेएसवाई के द्वारा जो है उसमें रोड का निर्माण कराया गया, लेकिन उनको सारा चीजें पता होने के बावजूद भी कि पुल की गुणवत्ता जो है उसके लायक नहीं है कि, और जो बारिश में बह जाएगी कि सही सलामत रह पाएगी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि पीएमजेएसवाई के जो इंजीनियर, प्रधानमंत्री सड़क योजना के जो इंजीनियर हैं, वहां पे टेस्टिंग ले जाते हैं, उनको भी ये चीज नजर नहीं आई कि इसमें गुणवत्ता विहीन है, कि पुल कितना कमजोर है। तो इन सारी चीजों को बिल्कुल उनके जो उप अभियंता है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जी देखिए चंद्र कुमार, अब चूंकि हालत जर्जर हो चुकी है, तस्वीरें बयां कर रही हैं, ऐसे में ग्राम प्रधान होते हैं, ग्राम सचिव होते हैं, ग्रामीण होते हैं, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? उनको परेशानी हो रही है क्या? इसको लेकर वो सड़क पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे? क्या कुछ अभी तक ग्रामीणों का जो है मन रुझान सामने आया है? जी नहीं सर, मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण तो एकजुट हो ही चुके हैं कि अभी जो जन दर्शन में 15 से 20 दिन पहले जो शिकायत दी है, अगर इसमें अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की भी बात कही है। लेकिन अभी खेती किसानी का समय है, तो इसीलिए अभी किसान जो है पूरे खेती किसानी में अभी लगे हुए हैं। लेकिन जिस समय उनकी हरेली त्योहार संपन्न हो जाती है, रोपा वगैरह जो भी खेती किसानी का कार्य संपन्न होने के बाद वो जो है उग्र आंदोलन करने की तैयारी में है। जी मिश्रा जी। चलिए चंद्र कुमार, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या कोटमेर के ग्रामीणों को उनका अधिकार मिलेगा, क्या ये सड़क अच्छे से दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराई जाएगी या नहीं, और अधिकारी कर्मचारियों को बात जो संज्ञान में आएगी या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और चलिए अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे एमपी के बेगमगंज की, जहां सरकारी स्कूल पर 8 सालों से ताला लटका हुआ है।
स्कूल व्यवस्था पुरानी। जी हां, जरा सोचिए, एक गांव में अच्छा खासा नया सरकारी स्कूल बना है, फिर भी छात्र पुराने और जर्जर स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं, जिससे छत से पानी टपकता है, बेंच टूटी हुई हैं, पंखे नहीं हैं, बिजली, पानी और सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं है। सोचने में यह अटपटा लगेगा और गुस्सा भी आएगा, किंतु यह कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि बेगमगंज के चांदबड़ गांव में 1 करोड़ की लागत से बना सरकारी स्कूल 8 साल से बंद पड़ा है। आज तक इस भवन में एक भी बच्चा नहीं पढ़ा है। इस स्कूल के दरवाजे पर ताले लगे हैं। सिस्टम की बेरहमी का यह निकृष्ट उदाहरण है। शासन 8 साल से इस हाई स्कूल को अलग DIC कोड भी प्रदान नहीं कर पाया है और बच्चों को यह भी पता नहीं है कि कब उन्हें इस स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। नई बिल्डिंग को करीब 8 साल बने हुए हो गए हैं और उसमें ताला डला है। और पुरानी बिल्डिंग में बच्चे लोग 50-50 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं, उसमें बच्चों लोगों को दिक्कत आ रही है और खेलने के लिए भी उधर जगह नहीं है। अनुराग पटेल शासकीय हाई स्कूल इस वजह से शुरू नहीं हो पा रहा है क्योंकि शाला को 6 से लेकर 10th तक एकीकृत कर दिया गया है। एकीकृत होने के कारण हमें एक ही डाइस कोड 233 402 04 003 प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत 6ठी से लेके 10वीं तक हर विषय को पढ़ाने वाला केवल एक ही शिक्षक है। जो शिक्षक 6ठी को पढ़ा रहा है वो ही 10वीं तक पढ़ा रहा है उस विषय को। और शाला का यदि डाइस कोड अलग हो जाता है तो हमारे हाई स्कूल के अलग शिक्षक हमें प्राप्त हो जाएंगे। स्कूल माध्यमिक विभाग से हाई स्कूल की दूरी अधिक है, इस कारण से कोई माध्यमिक विभाग के शिक्षक हाई स्कूल पीरियड लेने नहीं जा पाएंगे। वहाँ वो नई बिल्डिंग बनी है, वहाँ एकीकृत शाला कर दी गई है। डाइस कोड अलग अलग करने की मांग की गई है, परंतु वो डाइस कोड अलग हुआ नहीं है। और आज ही हमने आदेश कर दिए हैं, मैडम को निर्देशित कर दिया है कि सोमवार से वहीं पे स्कूल लगाए। विद्यालय में पर्याप्त कमरे भी हैं और बच्चों की संख्या से अनुमान से वहाँ पे क्लासें लग सकती हैं। तो सुना आपने, ये था बेगमगंज के चांदबड़ के गांव में 1 करोड़ की लागत से बना स्कूल, जो कि पिछले 8 सालों से ताले में बंद है। अगर सरकार को इस स्कूल का उपयोग नहीं करना था तो इस विद्यालय का निर्माण क्यों कराया गया? और छत से टपकते पानी, टूटी बेंच और लाइट, बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं। ऐसे स्कूल में छात्र अध्ययन करने को मजबूर हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो 8 साल से इस नए बने विद्यालय का शुभारंभ नहीं किया गया है? ऐसे कौन से शुभ मुहूर्त क्या इंतजार किया जा रहा है कि 8 साल बीत जाने के बाद भी इस स्कूल में छात्र नहीं पहुंच पा रहे हैं? एकीकृत स्कूल कर दिया गया है, डाइस कोड एक ही है, ये वजह बताई जा रही है, वीओ बता रहे हैं। लेकिन पिछले 8 साल से डाइस कोड को अलग नहीं कर पाना, ये भी अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े कर रहा है कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों पर कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई। जो डाइस कोड को आज अलग मांग करने की बात कही जा रही है अनुराग माध्यमिक विद्यालय के लिए, वो इन पिछले 8 सालों में क्यों नहीं कर पाए अधिकारी कर्मचारी, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूरी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शुभम साहू हमारे साथ जुड़ गया लाइव। शुभम, बात की जाए बेगमगंज के चांदबड़ गांव का एक स्कूल ऐसा है जो कि पिछले 8 साल से निर्माण तो हो चुका है, लेकिन वहां पर बच्चे अध्ययन करने के लिए नहीं जाते हैं, ताला लटका हुआ है। ऐसे कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है जो कि स्कूल का ताला नहीं खोला गया अब तक? बिल्कुल, मैं कपिल आपको बताना चाहूंगा, बेगमगंज तहसील का एक चांदबड़ गांव में स्कूल है जो 1 करोड़ की लागत से 8 साल पूर्व बना था, जो कि आज ही बंद पड़ा। साल 16-17 में इस भवन का निर्माण का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा किया गया था, लेकिन आज तक इस भवन में लगे हुए हैं, दीवारों पर धूल जम रही है, खिड़कियों पर जाले लगे हुए हैं। वहाँ के बच्चे आप छत से पानी पीने का पानी का सुरक्षा कोई इंतजाम नहीं। जी कपिल। लेकिन शुभम, बड़ा सवाल यह है कि पिछले 8 साल, 1-2 साल की बात ना करें, पिछले 8 सालों से इस स्कूल में ताला लगा हुआ है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि दीवारें धूल खा रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो बीओ हैं, डीओ हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनके
छात्रों को हित के लिए उनको बिठाया गया है महत्वपूर्ण पद पर, लेकिन उनके गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से जो स्कूल में ताला लगा हुआ है। अब खबर दिखाए जाने के बाद क्या कुछ तस्वीर सामने आई है, क्या कुछ अधिकारियों का बयान सामने आया है? बिल्कुल, अधिकारी का यही कहना है कि डाइस कोड अगर अलग हो जाता है तो सोमवार से स्कूल खुलवा दिया जाएगा, लेकिन आज मंगलवार हो गया, इसके बावजूद भी आज तक स्कूल चालू नहीं हुआ है। पुराने स्कूल में ही कक्षाएं लग रही हैं। यहाँ पे अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है कि 8 साल से आज तक स्कूल चालू नहीं हो पाया, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। जी कपिल। लेकिन शुभम, डाइस कोड जो आज बदलने की बात कह रहे हैं, मंगलवार है, सोमवार नहीं है, दिनों का हवाला दिया जा रहा है। पिछले 8 साल से क्या जिम्मेदार अधिकारी है, डीओ और बीओ साहब, क्या कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे जो डाइस कोड अलग नहीं कर पाए? डाइस कोड अलग करने की इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं है कि 8 साल में इस प्रक्रिया को पूरा ना किया जा सके। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो बीओ और जो डीओ हैं, इनकी भी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे में जिला के मुखिया जो कलेक्टर हैं, वो क्या कुछ कर रहे थे? 8 साल से क्या बच्चों ने, अभिभावकों ने इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी? बिल्कुल कपिल, ये अफसरशाही की लापरवाही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। अधिकारी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाए। हालांकि यहाँ बच्चों द्वारा भी शिकायत की गई है कि हमको नया स्कूल बन गया तो उसमें शिफ्ट किया जाए, कि पुराने स्कूल में बैठने को मजबूर है बच्चे। लेकिन शुभम, हम यहाँ की शिक्षिका को सुन रहे थे कि यहाँ पर शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। 1 से जो 6वीं तक के जो माध्यमिक शाला के शिक्षक हैं, वही उनको पढ़ाने के लिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि डाइस कोड एक ही है और दोनों स्कूलों की, इनकी प्राथमिक और जो हाई स्कूल, इसकी दूरी भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में एक शिक्षक जो है वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं समय पर, इसलिए स्कूल में ताला लगा हुआ है। लेकिन ये जो सभी अनियमितताएं जो आज सामने आ रही हैं, जो यहाँ की शिक्षिका बता रही हैं कि शिक्षक के द्वारा पत्राचार अपने वरिष्ठ अधिकारियों को किया गया क्या, बीओ को, डीओ को पत्राचार किया क्या उन शिक्षिकाओं ने, जो आज ये दूरी की जो है प्रॉब्लम बता रही हैं, डाइस कोड की प्रॉब्लम बता रही हैं? बिल्कुल कपिल, डाइस कोड ना खुलने की वजह से शिक्षकों को वहां पर वैकेंसी खाली नहीं दिख रही, इस वजह से शिक्षक उसमें उनका हो नहीं पा रहा है, इसलिए ये परेशानी आ रही है। बिल्कुल शुभम, कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है जो कि बेगमगंज के चांदवड़ के गांव से सामने आई है। अब जैसा कि हमने खबर दिखाया है शुभम, वहां के जो, चलिए जिम्मेदार अधिकारी अगर कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं तो चलिए एक अलग बात है, लेकिन वहां के जो जिम्मेदार समाज सेवी हैं बेगमगंज के, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि समाज सेवी एक समाज का मेन पिलर होता है, स्तंभ होता है, जो समाज को दिशा दिखाने का काम करता है और कुंभकर्ण नींद में सोते हुए अधिकारियों को जगाने का काम कर रहा है। ऐसे में उन समाज सेवियों की क्या कुछ भूमिका नजर आ रही है खबर दिखाए जाने के बाद? जब अनादि टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद क्या जो वहां के समाज सेवी हैं बेगमगंज के, उनका क्या कुछ रुख समझ में आ रहा है? क्या वो इस स्कूल के हक में खड़े होते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों द्वारा भी अधिकारियों को संज्ञान में लाया गया और जल्द से जल्द स्कूल खुलाने की मांग की जा रही है। पत्राचार भी किया जा रहा है, वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा भी की जा रही है, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है, बच्चों की शिक्षा का सवाल है। बिल्कुल शुभम, कहीं ना कहीं अधिकारियों की ये बड़ी लापरवाही है। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तस्वीर आप दिख रहे थे बेगमगंज के चांदमढ़ गांव के स्कूल की तस्वीरें हैं, जहां पर शिक्षा जो एक महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है, जो एक प्रारंभिक बच्चों की दिशा और दशा तय करते हैं उनके करियर की, वही दिशा और दशा में जो है अधिकारी कर्मचारी जो है डीओ बीओ जो है पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे आपका शहर आपकी खबर में एमपी के जावत की, जहां शव यात्रा को कीचड़ और पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। सफर, जी हां, नीमच जिले के जावद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बीरमपुरा से एक बेहद पीड़ादायक तस्वीर सामने आई है, जहां एक शव यात्रा को कीचड़ और कमर तक भरे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा है। बारिश के कारण शमशान घाट तक जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से बदहाल हो चुका है और मजबूरी में ग्रामीणों को शव लेकर पानी के बीच से गुजरना पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन
और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जावत की तस्वीरें हैं जहां पर अंतिम सफर भी जो है मुश्किलों भरा नजर आ रहा है। ये बीरमपुरा गांव की तस्वीरें हैं जो कि पीड़ादायक तस्वीरें हैं। मुश्किलों भरा अंतिम सफर। नीमच जिले के बीरमपुर से पीड़ादायक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शव यात्रा को कीचड़ और पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। शमशान घाट तक जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से बदहाल है। मजबूरी में ग्रामीणों को शव लेकर पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीरमपुरा में सरपंच होंगे, सचिव होंगे, ग्राम प्रधान होंगे, तमाम प्रकार की व्यवस्था होती है पंचायती राज में, और कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का पंचायती राज जो है सुदृढ़ है। लेकिन ये बीरमपुरा का पंचायती राज कैसा है जो अंतिम सफर के रास्ते को भी सुदृढ़ नहीं करा पाया है। कहीं ना कहीं सरपंच की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ग्रामों के विकास के लिए, ग्रामों में सीसी रोड निर्माण के लिए, पुल पुलिया निर्माण के लिए जो है कई तरह की राशि होती है, कई मदों से ये राशि जो है सैंक्शन होती है निर्माण कार्य कराने को लेकर, ग्राम के विकास को लेकर। लेकिन यहां के सरपंच के उदासीन रवैये के चलते आप देख सकते हैं कि शव यात्रा कैसे कीचड़ भरे रास्तों से निकाली जा रही है। पानी में लोगों को जो है डूब डूब कर जो है शव यात्रा लेकर जो है एक पार से उस पार जाना पड़ता है शव अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं। चलिए, जिम्मेदार अधिकारी जनपद सीओ होते हैं, सीईओ होते हैं, ये क्या कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि ग्राम सचिव क्या कर रहे हैं, रोजगार सहायक क्या कर रहे हैं, सरपंच क्या कर रही है। बड़ा सवाल है, क्या इस गांव में जनप्रतिनिधियों को सिर्फ वोटों की याद आती है चुनाव के समय में। अब इस समय जब ये गांव पीड़ा की स्थिति में है, जब इनको मुश्किलों भरे दौर से गुजरना पड़ रहा है कि शव यात्रा कीचड़ से निकालनी पड़ रही है, जान जोखिम में डालकर नालों को पार करना पड़ रहा है, ये बड़ा सवाल अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद बीरमपुरा के सरपंच, सचिव, साथ ही सीओ क्या कुछ कदम जो उठाते हुए नजर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए आपका शहर, आपकी खबर में बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ, नए शहर के मुद्दों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।